जी, हम यहाँ पर सबूतों के ऊपर तो बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और ये उसी को मैं कंटिन्यू यहाँ पर करती हुई आ रही हूँ आगे। अब वो ये कि उस लड़के ने ये सब क्यों किया? अब अगर वो ज़िंदा है तो वो अपने परिवार को क्यों इतना गम दे रहा है, अपने परिवार के सामने क्यों नहीं आ रहा, और अपने परिवार को इतनी तकलीफ़ उसने क्यों दी है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि एक इंसान होता है, वो अपने परिवार से छूट जाता है और वो जुदा हो जाता है, तो उसका परिवार एक गम में चला जाता है। और कोई भी इंसान हम में से कभी नहीं चाहेगा कि हमारा परिवार इस गम से दो चार हो, वो भी तब जब हम ऑलरेडी ज़िंदा हैं। लेकिन कभी कभी आपको अपने परिवार को इस तरीके का गम देना पड़ता है, और वो क्यों देना पड़ता है मैं इसी वीडियो में आगे बात करूँगी, ठीक है ना। अच्छा, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने क्योंकि जो वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि वो लड़का जो था अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पर उसको हंट किया गया था और उसको निकाल कर ले गए थे। क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान को जो इतना टैलेंटेड हो और वो प्रोडिजी भी है, तो उसको ज़ाहिर सी बात है कि 9 to 5 जॉब देकर किसी भी अच्छी सेक्टर में या किसी भी अच्छी जगह पर आप उसकी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए आप उसको या तो एजेंट बनाएंगे, या आप उसको किसी भी सिविल सर्विस में लाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे ना। तो आप इतने इंसान को, एक ऐसे इंसान को यूनिवर्सिटी से हटाकर उस चीज़ में ट्रेन करेंगे जो उसका फ्यूचर होने वाला है। अब जब उसने इंजीनियर बनना ही नहीं है, या उसने डॉक्टर बनना नहीं है, या उसने कुछ भी बनना ही नहीं है, तो वो फिर वो चीज़ क्यों पढ़े? जो उसने चीज़ बननी है और जो उसको बनाना जाने वाला है वो वही करेगा। अच्छा, उस समय पे ये होता है कि आपको चॉइस ज़रूर दी जाती है चूज़ करने की, वो फिर इंसान के ऊपर होता है। और अगर वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है और वो चूज़ नहीं कर रहा गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए, तो उसको फिर उठा के ले जाया जाता है, पहले ही लेके चले जाते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके लिए क्या होता है, सबसे सबसे पहले क्या चीज़ होती है, वो देश होता है। और अगर किसी को भी मौका मिले देश को की सेवा करने के लिए, वो आगे आगे होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई जाके फ़ौजी बन जाए और एकदम एजेंट या स्पाई बन जाए, लेकिन किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज में अगर आपसे गवर्नमेंट आके हेल्प मांगेगी, तो आप गवर्नमेंट को मना नहीं करेंगे, इस सोच से कि हमारे देश को इससे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो आप उसको किसी भी तरीके से ले लें, किसी भी सेंस में ले लें। अब एक फ़ौजी है, मैं यहाँ पर फ़ौजी का नाम इस वजह से दूंगी, देखिए फ़ौजी जो होते हैं ना हमारे लिए, वो होते हैं जो बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन हर फ़ौजी ज़रूरी नहीं है कि वो बॉर्डर पर जाकर लड़े, और ज़रूरी नहीं होता कि हर फ़ौजी जो है वो फ़ौजियों के कपड़ों में भी हो, या वो वर्दी में हो, या फिर क्या कहते हैं उसका एक नाम हो या टाइटल हो। बहुत सारे लोग हम में से इर्द गिर्द, जैसे हीरोज़ होते हैं ना, हर हीरो बॉलीवुड का हीरो नहीं होता, और हर हीरो केप नहीं पहनता है ना, जैसे आजकल ये बात बहुत कही जाती है। इसी तरह हर फ़ौजी भी ज़रूरी नहीं होता कि वो वर्दी के अंदर हो। अब या उसका नाम हो या उसका कोई टाइटल हो, आम आम लोग भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं देश की सुरक्षा के लिए, और देश की को बढ़ाने के लिए, उसके लिए काम करते हैं ताकि आपका देश जो है मजबूत हो सके। अब एक इंसान वो कर रहा है, और अगर उससे ये कहा जाता है कि अब तुम क्योंकि ऑलरेडी एजेंट बन चुके हो और तुम्हें इस तरीके से ट्रेन किया जा चुका है ऑलरेडी, अब तुम देश के लिए कुछ भी करोगे। फ़ौजी भी जो होते हैं यही होता है ना कि यार, वो ये नहीं सोचते कि हम बॉर्डर पर जाकर, सीमा पे जाके लड़ रहे हैं तो हमारी परिवार का क्या होगा हशर, कल को अगर हम मर गए। और ऐसा कितना होता है, कितनी बीवियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को खो देती हैं, लेकिन वो गर्व महसूस करती हैं कि उन्होंने किसी बहुत अच्छे काम के लिए अपने बच्चे को खोया है। और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो मर जाएं, उनमें से बहुत सारे लोग ये होता है कि उनको दूसरे जो देश होते हैं, दुश्मन देश होते हैं, वो रख लेते हैं ले जाके, और वहाँ से फिर न्यूज़ आती है कि जो भी आपका फ़ौजी था, हमारी कस्टडी में थे, जो भी था वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। हालांकि वो मरा नहीं होता, उसको ज़िंदा रखते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो दुश्मन देश होता है, वो आपका असल में दुश्मन ही होता है, तो उसको हथियारे की सेंस में आप लेंगे। पॉसिबिलिटीज़ में अगर आप लोग मेरी पॉसिबिलिटीज़ सुन रहे हैं, तो उसको हथियारा ही कंसीडर किया जाएगा कि हथियारे की कैद में है वो, ठीक है। अब अगर कोई इंसान ये काम कर रहा है, तो आप क्या उस फ़ौजी से भी जाके सवाल करेंगे कि अगर वो ज़िंदा है, और ये बातें फ़ौज में ज़रूर पता होती हैं, फ़ौजी जितने लोग गायब इधर उधर होते हैं उसका फ़ौज को पता होता है, उनके पास रिकॉर्ड ज़रूर होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट कह रही हूँ, देश की ही वजह से वो इस बात को डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ, हमारा जो फ़ौजी था या जो भी था वो ख़त्म हो गया है, अब दुनिया में नहीं रहा, या वो जो भी है, या अगर जिसको भी कैद किया गया था, या जो भी लोगों को उठा कर ले गए थे दुश्मन फ़ौज, उन्होंने वो वहाँ पर जाकर मर गए। तो वो क्यों बताया जाता है, ताकि जो देश के लोग हैं ना, उनका क्या कहते हैं, विश्वास ना उठे
अपनी गवर्नमेंट से या अपनी फ़ौज से कि भाई हमारा फ़ौजी था तो उसके पास तो बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी, चीज़ें होंगी, तो वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो देश को ये बताने के लिए कि नहीं आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं और आपकी सिक्योरिटी को कुछ नहीं होगा, तो वो ये बात इसलिए करते हैं, हमारे ही फ़ायदे के लिए होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो जाके बातें फैलाएगा या जो भी जिस तरीके से भी आप इस चीज़ को ले लें, ठीक है। अब आप एक फ़ौजी को तो नहीं कहेंगे कि तुम अपनी ड्यूटी ना करो, तुम अपने परिवार को क्यों दुख दे रहे हो, क्योंकि कुछ लोग अपने देश को चूज़ करते हैं फैमिली से भी ऊपर, देश को चूज़ करते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। समझ आ रही है आपको ये बात? अच्छा, अब इसी तरह एक इंसान है, अब वो चाहे एजेंट है या जो भी है, तो वो भी अपने परिवार को चूज़ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो अपने परिवार को चूज़ करेगा, इस सेंस में करेगा कि वो जानता है कि अगर मैंने देश के लिए काम नहीं किया या अगर मैं आगे जाके कहीं पे फँसता हूँ या कुछ भी होता है, तो मेरी जो परिवार है ना, उसको बेट के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तो वो परिवार को ही जैसे एक फ़ौजी होता है वो देश की सुरक्षा चाहता है, एक जो एजेंट होता है वो देश के साथ साथ अपनी परिवार की भी सुरक्षा वो चाहता है कि उनकी परिवार भी सेफ़ रहे। उसमें क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है किसी भी तरीके से। अब आप लोगों को याद होगा कि मीटू दी से रिलेटेड जब बातें आ रही थी, बार बार मैं एक बात बार बार कह रही थी, मैंने जितनी मीटू के ऊपर वीडियोस की हैं उसमें बार बार एक ही मैं बात कर रही थी, और वो ये बात थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती इसके किसी भी चीज़ में। हाँ, इसकी फैमिली में से कोई एक इंसान ये बात ज़रूर जानता है कि वो ज़िंदा है, वो मीटू नहीं है, ये मैं बात पहले बता दूँ। अच्छा, अब अगर कोई ये बात जानता है और इसने अपने परिवार को सँभालने के लिए काम किया है, तो इसका ये मतलब है कि इसका परिवार जो है उसको बेट के तौर पर यूज़ किया गया था। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आप ज़िंदगी में कोई केस लड़ रहे होते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे होते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी से भिड़ना चाहते हैं या कोई इंसाफ चाहते हैं, तो सबसे पहला हमला वो क्या करते हैं, आपके दुश्मन आपके परिवार पे करते हैं। आपसे भी पहले आपके परिवार पे करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अपने घुटनों के बल गिर जाओगे, आपकी परिवार कमज़ोरी होती है। तो यहाँ पर मैं बार बार ये बात कहती थी जब भी मैंने मीटू के ऊपर बात की है कि नहीं, फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, सुशांत ने सारा काम अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया है। तो उसका गायब हो जाना भी, सुशांत ये जानता था कि मैं एक थोड़ा सा दुख दे दूंगा अपने परिवार को, बहुत थोड़े से समय के लिए वो दुख में रहेंगे और फिर अपनी अपनी ज़िंदगियों में मूव ऑन हो जाएंगे। और देखें किस तरीके से, क्योंकि इनकी जो सारी बहनें मैरिड हैं और एक सिर्फ पिता हैं और पिता भी ऑलरेडी मैरिड हैं। तो जब आप यहाँ पर इस तरीके से भी ले लें कि आपके परिवार में से कोई इंसान मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, उसके बाद आप कुछ समय तक उसका दुख मनाते हैं और फिर आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी परिवार होता है, आपकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनकी परेशानियाँ होती हैं, आप उनमें भूल जाते हैं। हाँ, अगर आप कुंवारे होते हैं तो आप कि अगर कोई भाई बहन में से जाता है या माता पिता में से जाता है तो वो आपको महसूस रहता है, क्योंकि आप अकेले होते हैं तो आपको उनकी तन्हाई महसूस होती है। लेकिन जितने शादीशुदा लोग होते हैं उनको वो ये क्या होता है, वो मूव ऑन हो जाते हैं। और ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें हमें बुरा नहीं अपने आप को समझना चाहिए कि हम मूव ऑन हो गए। ये एक इंसान की ज़िंदगी होती है, आपको जीना होता है, आप जाने वाले के साथ जा नहीं सकते। तो सुशांत ही बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वो अपने परिवार को इस तरीके से बचा सकता है। अगर वो ज़िंदा रहता तो उसकी परिवार, या अगर वो नहीं इस काम में आगे जाता तो क्या होता कि एक एक करके उसके सामने उसके प्यारे ख़त्म होते चले जाते या उनको मुश्किलात होना शुरू हो जाती। तो उसने क्या की है, एक छोटी सी कुर्बानी दी है अपने परिवार और अपने देश के लिए। वो ये जानता है कि अगर वो ये कर लेगा तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये वो कुर्बानी नहीं देता तो परिवार तो एक साइड पर, देश में बड़े बड़े दंगे हंगामे बहुत चीज़ें हो सकती थी। और ये ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप कॉपरेट नहीं करते हैं, जो आपको लेके जाने वाले हथियारे होते हैं वो आप ही की वजह से आपको परेशान करने के लिए बड़े बड़े दंगे करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से ये नुकसान हो रहा है और इससे बड़े बड़े नुकसान होंगे। फिर आप क्या करते हैं, आप यही करेंगे ना कि आप एक इंसान को ज़ाया होने देंगे बानिस्बत इसके कि कई सारे लोग ज़ाया हों। तो फिर आप हथियारों के पास जाकर सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं होता कि आबेल तू मुझे मार, पर इसका ये मतलब होता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। आप फिर ये काम करते हैं और आपको ये करना पड़ता है। तो अब इसमें परिवार को गम रहेगा, दुख रहेगा, कुछ समय तक रहेगा। और अभी तक जितना टाइम तक परिवार ये बात नहीं जानेगी, परिवार सेफ रहेगा। और किस तरीके से परिवार में से किसी एक सदस्य को पता है, वो जब मैं लड़का लड़की नहीं बल्कि खाली लड़की की जब मैं कहानी सुनाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी। और ये ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है कि परिवार में से किसी को पता चल जाए या किसी को बता के आप चले जाएँ। और वो क्यों होता है, क्या आप इसके पीछे रीज़न होता है, या आपको ये मैं उसी में बात शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि फिर अगस्त में ये क्यों हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है ना, सॉरी 2019 के अंदर। मुझे अभी भी लगता है कि हम 2020 में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब
अगर ये कल को निकल कर आ जाए पूरी दुनिया के सामने, तो मुझे यहाँ आप लोग अपने हकीकत में यहाँ पर एक दिल पे हाथ रखिए और मुझे यहाँ पर दिल पे हाथ रख कर ये बताइए कि अगर कल को वो वापस आ भी जाता है, आप लोगों को खुशी मिलेगी वो एक तरफ, लेकिन उस खुशी के लिए क्या वो आप लोग दोबारा चाहेंगे कि वो दुनिया से ख़त्म हो जाए बिल्कुल, या फिर इस तरह से हो जाए कि उसकी परिवार और परेशानी में आ जाए, या परिवार ना भी सही आप में से ही कोई और परेशानी में आ जाए? क्योंकि हर चीज़ का रिएक्शन होता है। अगर वो सामने निकल कर आएगा, वो इतने बड़े प्रोटोकॉल को तोड़ेगा, तो फिर ना सिर्फ उसका परिवार को तो रहने देना, परिवार तो समझ लें मट्टी के अंदर चलने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन जो जनता है ना, उनमें कोई बहुत बड़ा फसाद, कोई बहुत बड़ा दंगल हो सकता है, बहुत सारे लोग एक साथ जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं, जहन में रखिएगा ये बात। तो वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। जब वो इन्हीं लोगों को, उसी जनता को, अपने ही परिवार को बचाने के लिए वो गया, तो वो सामने क्यों आएगा? सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को चंद पल भर की खुशी मिल जाए। और अगर कल को वो वापस आ जाता है, तो मुझे एक बात बताएं, आप लोग अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं उसके साथ साथ भी, और उसको भी सिक्योरिटी दे सकते हैं उसके परिवार के साथ साथ। यहाँ पर आप ये भूल जाएं कि एजेंसीज, गवर्नमेंट्स या जो आपकी डिपार्टमेंट्स हैं वो सेफ्टी देंगे, नहीं दे सकते। वो वहाँ पर आकर फेल हो जाते हैं। आप देखिए बड़े बड़े केसेस में जब होता है, तो नहीं आके गवर्नमेंट कहती है या डिपार्टमेंट कहता है आपको कि आप प्लीज़ सबूत लाइए, आप दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और आखिर में क्या होता है कि हत्यारे या जो भी बुरे लोग होते हैं, बैड गाइज होते हैं, इससे पहले कि आप कोर्ट में पहुँचें या आप सबूत दें, आपको ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। यहाँ पर अगर मैं 9/11 की बात करूँ, तो 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर जितने बड़े बड़े लोगों के पास सबूत थे ना, उनको ऐसा मारा गया था। जब वो लाके वो उस बिल्कुल नहज पर थे कि वो आकर सबूत देने वाले थे, पब्लिकली पूरी दुनिया को पता चल जाता। इससे पहले कि वो बातें दुनिया तक पहुंचती, उनके पूरे पूरे परिवारों को ख़त्म कर दिया गया, सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया। इवन कि उनके कुत्ते बिल्लियाँ जो उनके पेट्स थे, उन तक को ख़त्म कर दिया गया, ताकि ये बातें आगे ना निकलें। और जब वो निकल रहे होंगे, तो लोग, जब कहा जा रहा होगा कि भाई हम सबूत देंगे, तो जो गवर्नमेंट भी होती है, जो मिली हुई भी होती है, वो भी ये कहेगी कि हाँ बिल्कुल आप आइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। गवर्नमेंट के अंदर मोल होते हैं, वो बात आगे निकल जाती है, ख़त्म, वो लोग मर गए। कोविड वाले के साथ भी यही हुआ, जिसने कोविड के ऊपर बातें की, आखिर में 3 लोग थे, तीनों को कोविड हो गया और मर गए। अब असल में हुआ कि नहीं हुआ, कोविड तो खुद ही असल में कोई चीज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन नाम है, वो ढोंग है। मारा जा रहा है क्योंकि डर फैलाना है, लोगों के अंदर खौफ फैलाना है। तो यहाँ पर तो यही हाल होगा, यही हशर होगा, और वो यही हुआ है। अब ये यही होता है। अब अगर वो कल को निकल कर सामने आ जाए और वो कहे कि ये लो भाई मैं तो आ गया सामने, तो आप लोग खुद बताइए कि आप लोग क्या उसको उसके परिवार को सेफ़ रख सकते हैं? चलिए अगर हम मान भी लें कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिल भी गई और कोई भी बीच में मोल नहीं निकलता और सब लोग उसको सेफ़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो देश में दंगे होंगी, फसादें होंगी, उनका क्या होगा? उसमें भी तो आप लोग और आपके प्यारे जाएंगे। तो खुद सोचें, एक इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मैंने अभी उस दिन भी बात की थी और मैं ये बात अभी भी कर रही हूँ कि जो गोल होता है वो सेल्फिश होता है, पर्पस जो होता है वो सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस वही हो सकता है जो अपना सब कुछ दान दे, सिर्फ एक बड़े पर्पस के लिए, एक बड़े मकसद के लिए। और ये छोटी मोटी कुर्बानियाँ, ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ नहीं होती। यहाँ पर मैं या वो या हम जैसे और बहुत सारे लोग, मैं यहाँ पर अपने आप को चलें सेल्फलेस नहीं कहूँ, मैं अपने आप को अपने मुंह से कोई बात नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ये करना पड़ता है। आप छोटी सी कुर्बानी देते हैं एक बहुत बड़े पर्पस के लिए, एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए, और ये देनी पड़ती है आपको। अगर आप नहीं देंगे, अगर आप सेल्फिश होकर अपना सोचेंगे, तो फिर ठीक है, आप अपने परिवार को शायद कुछ समय के लिए बचा लेंगे, लेकिन और कितने परिवार उजड़ेंगे ये सोचिए, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे यकीन है कि आपको अब कुछ चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी, और कल जो है, यानी अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसी के ऊपर आएगी, उस लड़की के ऊपर, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।